हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कौशल और आज हम इस वीडियो में गिट और गिटहब के बारे में जानेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे गिट को डाउनलोड करते हैं, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कौन सी टूल्स की ज़रूरत होती है, कैसे हम कोड को चेक इन करते हैं, चेकआउट करते हैं, कैसे कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करते हैं अपने लोकल डेस्कटॉप से रिमोट सर्वर में जो कि गिटहब। तो इससे पहले हम छोटा सा जानकारी लेंगे कि गिट और गिटहब क्या है, क्योंकि दो अलग चीज़ है। तो गिट, इसका डिटेल्स आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि गिट जो है वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो कि चेंजेस को ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि एक सोर्स कोड पे या एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे मल्टीपल टीम्स काम करते हैं। एक का किसी और मॉड्यूल्स में होता है चेंजेस, किसी और का किसी और मॉड्यूल्स में, या फिर एक ही मॉड्यूल पे डिफरेंट डेवलपर्स कोड करते हैं। तो एट ए टाइम किसने क्या डेवलप किया, क्या चेंजेस किया, ये सबको ट्रैक रखने के लिए गिट बहुत ही हेल्पफुल है और जरूरत पड़ता है। कोई ना कोई वर्जन कंट्रोल सिस्टम हर एक कंपनी जो भी एक प्रोजेक्ट पे मल्टीपल टीम जहाँ पे काम करते हैं उसे यूज करना ही पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पीवीसीएस भी टूल है जहाँ पे ट्रैक किया जाता है क्या क्या चेंजेस है, बट गिट ज़्यादा पॉपुलर है और क्योंकि गिट ओपन सोर्स भी है और तो सभी कंपनियां ज़्यादातर गिट को प्रेफर करती है कि इस पर काम करना बहुत ही आसान होता है। और गिटहब क्या है, तो गिटहब क्या है कि एक वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम स्टोर करते हैं, एक तरह से बोलिए डेटाबेस है और एक स्टोरेज है जो प्रोवाइड करता है हमारा सोर्स कोड को रखने के लिए। और ये भी इंटरनली एक गिट को ही यूज करता है ताकि मल्टीपल डेवलपर्स एक साथ इस पे काम कर सकें। तो एक डेटा सो जहाँ पे स्टोरेज की तरह गिट हब काम करता है और सारा ट्रैक एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है जिसके वजह से गिट को यूज करते हुए आप प्रोसेस कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या क्या स्टेप्स हमको लेना पड़ेगा। तो पहला स्टेप्स क्या है, तो हम लोग ओवरव्यू देख चुके हैं, अब हम फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे हम गिट को यूज करते हैं, कैसे हम डाउनलोड करेंगे। तो हमारा टोटल 7 स्टेप्स हैं टोटल, देख सकते हैं टोटल मैंने स्टेप्स मेंशन किए हैं। तो वन बाय वन स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे और देखते हैं कैसे इसको एग्जीक्यूट करना है। तो लेट्स गो टू स्टेप वन। स्टेप वन में हम लोग डाउनलोड करेंगे गिट बैश। तो उसके लिए हम चलते हैं वेब ब्राउजर पे, हम ओपन कर लेते हैं और सर्च कर लेते हैं डाउनलोड गिट बैश। तो ये फर्स्ट लिंक जो आएगा इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज, ये x64 64 सेटअप हम लोग डाउनलोड इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड में चला जाएगा, देख सकते हैं। हम डाउनलोड नहीं करेंगे, ये हम ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं और इंस्टॉल भी कर चुके हैं। तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा एंड इंस्टॉल करिए, सिंपल सा प्रोसेस है, हम इंस्टॉल डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। तो ये हमारा स्टेप वन हो गया। स्टेप वन को मार्क कर लेते हैं कंप्लीट, इसको हम ग्रीन कर लेते हैं या। अब चलते हैं क्रिएटिंग अकाउंट और गिटहब। इसके लिए भी हम अपना वेब ब्राउजर पे जाते हैं, सर्च करते हैं गिटहब, सॉरी, ये है हमारा अकाउंट ऑलरेडी साइन इन है इसलिए इस पेज पे आ गया, हम साइन आउट कर लेते हैं, साइन आउट। तो ये इस इंटरफेस पे आएंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप फॉर गिटहब करेंगे, बेसिक सा ईमेल एंड पासवर्ड ऐड करना है अपना ईमेल और अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। सिंपल सा प्रोसेस है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से अकाउंट, और अगर अकाउंट है उसके बाद हम साइन इन कर लेंगे। तो हमारा अकाउंट ऑलरेडी है तो हम साइन इन कर लेंगे, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड करके साइन इन कर लेंगे। ठीक है, तो ये दो स्टेप्स हमारा कंप्लीट हो गया, इसको मार्क कर लेते हैं कंप्लीट। अब हम थर्ड स्टेप पे चलते हैं, क्रिएटिंग अ रिपोजिटरी ऑफ गिटहब। इसके लिए फिर से वापस हम चलते हैं गिटहब अकाउंट पे। तो हमारा ऑलरेडी बहुत सारा रिपोजिटरी बना हुआ है, इसको आप इग्नोर करें। अगर आप एज ए फ्रेश साइन करेंगे तो पहला आपको एक रिपोजिटरी बनाना होगा। उसके लिए आप जा सकते हैं प्रोफाइल पर, तो रिपोजिटरी, आप इस पेज पे लैंड कर लेंगे। यहाँ पे आपको कोई रिपोजिटरी नहीं दिखेगा, लेकिन सिंस हमारा है तो दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू। पर्पस ऑफ डेमो के लिए हम चलो नाम डाल देते हैं गिट डेमो 2। ये अवेलेबल है, एक अकाउंट में यूनिक नेम होना चाहिए और ये रिपोजिटरी नेम जनरली उस प्रोजेक्ट का नाम रहता है जिस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम करते रहते हैं। तो अभी के लिए हम गिट डेमो 2 रख लेते हैं, इसी प्रोजेक्ट पे ऑब्वियसली काम कर रहे हैं। लेकिन अब रियल प्रोजेक्ट में, रियल कंपनी में क्या होता है कि कोई अलग अलग डिफरेंट टाइप का प्रोजेक्ट होता है, उसका नाम होता है, कोई अलग प्रोडक्ट होता है, उसके बेसिस पे अलग अलग नाम होता है, तो उसके बेसिस पे आप रख लेंगे। अभी के लिए हम गिट डेमो 2 रहने देते हैं और कुछ इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। पब्लिक प्राइवेट, पब्लिक क्या है कि अगर ये को उसको पब्लिक रहने देते हैं तो दूसरा कोई अकाउंट उसको एक्सेस कर सकता है, उसको देख सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड्स जिसके पास भी ये लिंक रहेगा या फिर इन्फॉर्मेशन रहेगा तो वो भी अपने अकाउंट से जा करके इस पेज को देख सकता है, आपका सारा रिपोजिटरी आपने क्या डाला है। प्राइवेट कर लेने के बाद सिर्फ ये आपको एक्सेसिबल होगा, कोई दूसरा कोई एक्सेस नहीं कर सकता है जब तक कि आप उसको एक्सेस नहीं देंगे। ऐड ए रीडमी फाइल, ये भी ऑप्शनल है, ये उस इनिशियलाइजेशन के समय भी अभी क्लिक कर सकते हैं तो रीडमी फाइल क्रिएट हो जाएगा। अगर आप नहीं करना चाहते हैं, बाद में ऐड करना चाहते हैं या फिर नहीं भी ऐड करना चाहते हैं तो इसको रहने देंगे, हम लोग बाद में ऐड करके देखेंगे कि कैसे ऐड करते हैं। ठीक है,
बाकी सब गिट इग्नोर, इसमें करने के बाद इसके जो भी नाम डालेंगे तो उसमें क्या आएगा कि जो जो फाइल आप लोकल में है वो गिट पे चेक ही नहीं होगा। ठीक है, ये सब बेसिक है। उसको करने के बाद क्रिएट रिपोजिटरी कर लेते हैं। ये हमारा गिट डेमो 2 नाम से रिपोजिटरी क्रिएट हो गया है। सिंस अभी इसमें कोई फाइल नहीं है तो ऐसा दिख रहा है, बट हमको इसमें फाइल ऐड करेंगे और देखेंगे कैसे ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टेप 3 भी कंप्लीट हो गया, क्रिएटिंग ए रिपोजिटरी ऑन गिटहब। अब हम कनेक्टिविटी स्टेब्लिश करते हैं। कैसे? हम रिमोट गिटहब से अपना लोकल पे, क्योंकि ऑब्वियसली काम तो हम लोग लोकल पे ही करेंगे, जा करके गिटहब के ब्राउजर पे तो नहीं एडिटर में चेंज करेंगे। करते हैं कुछ कभी-कभी, बट ये माइनर होता है। मेजॉरिटी जो भी डेवलपमेंट होता है, हम कोई अपना लोकल एडिटर होता है, विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, बीबी एडिट हो गया, पाइथन हो गया, एटसेट्रा, अलग-अलग एडिटर हैं, अलग-अलग आईडी है, उस पे काम करते हैं और चेकिंग करते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल हम कनेक्टिविटी एस्टेब्लिश करके देखते हैं। तो पहला स्टेप जो होगा इसमें हमारा होगा क्लोनिंग करने का। ठीक है, तो चलते हैं वापस। यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं हमारे पास 2 ऑप्शन है, एसएसएच और एचटीटीपीएस। दोनों के अलग-अलग तरीके हैं कनेक्ट करने का। पहले हम दोनों तरीके बताएँगे। पहले हम एचटीटीपीएस पे आते हैं। इस पे हम ये लिंक को कॉपी कर लेते हैं और हम चलते हैं जो गिट हमने इंस्टॉल करके रखा है, गिट बैश। गिट बैश यहाँ पे आ गए। ठीक है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देख लेते हैं। पीडब्ल्यूडी हम सी यूजर कौशल में है। अगर हम चाहें तो नया फाइल नया फ़ोल्डर में भी जा सकते हैं, पर ठीक है, अभी के लिए हम इसी में अपना गिट रिपॉजिटरी बनाएँगे। तो उसके लिए हम एक नया फ़ोल्डर बना लेते हैं, mkdir, इसको नाम डाल देते हैं डेमो। चल जाते हैं cd डेमो। इस फाइल के अंदर चले गए, देख लेते हैं कमांड कौन सी डायरेक्टरी में है, pwd इस फोल्डर में है। अभी हमारे पास कोई फाइल नहीं होगा, इलेज करके देख लेते हैं, कोई फाइल्स नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपना रिमोट जो रिपोजिटरी है उसको क्लोन करते हैं। उसके लिए कमांड है git clone, और जो लिंक हमने कॉपी किए थे यहाँ से, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसमें पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इंटर। अगर ये आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो हो सकता है आपको एक पॉपअप आए जहाँ पर आपको जो गिटहब का अकाउंट है उसका पासवर्ड ऐड करना होगा, पासवर्ड डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा क्लोन हो गया है। अब उस हम क्लोन जो डायरेक्टली किए हैं, अब अगर हम इलेज करेंगे तो एक हमारा नया फोल्डर हो जाना बन जाना चाहिए। यहाँ पे ये डेमो 2 जो कि हमने रिपोजिटरी बनाया था वो आ गया हमारा लोकल पे। हम उसके अंदर जाएंगे, cd git demo 2। ठीक है, अब यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मेन दिखा गया। दिस मीन्स अब ये जो मेन रिपोजिटरी है वो मेन ब्रांच को पॉइंट आउट कर रहा है। तो हमारा ये स्टेप 3 क्लियर हो गया। क्रिएटिंग रिपोजिटरी हमारा बन गया। क्लोनिंग रिपोजिटरी लोकल, ये भी क्लोन हो गया। अगर हम उस रिपोजिटरी पे और फाइल्स होते तो और सारे आ जाते हैं, लेकिन सिंस हमने एम्प्टी रिपोजिटरी भी बनाया है नया, तो उसमें कोई फाइल्स अभी ऑलरेडी नहीं है, हम उसमें ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्लोनिंग हो गया। अब चलते हैं मॉडिफाई द फाइल्स इन लोकल, स्टेप 6 पे। मॉडिफाई द फाइल्स इन लोकल करने का मतलब है, हो सकता है कि एग्जिस्टिंग फाइल रहता था हम उसको मॉडिफाई कर सकते थे या फिर नया ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम नया फाइल ऐड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। हम यहाँ से भी कमांड प्रॉम्प्ट से भी नया फाइल बना सकते हैं, और दूसरा है कि आप फोल्डर में भी जा करके वहाँ पर कोई डिटेल वगैरह उस फोल्डर को हम कोई एडिटर में ओपन करके नया फाइल बना सकते हैं। फॉर टाइम बिंग हम क्या करते हैं, कुछ फोल्डर में जा करके एक नया फाइल बनाते हैं। तो हम देख लेंगे प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, सी यूजर कॉस डेमो गिट डेमो 2। तो हम जाएंगे यहाँ पे सी यूजर कॉस डेमो डेमो 2, यहाँ पर आ गया। एक नया सिंपल सा एक फाइल लेंगे, टेक्स्ट फाइल ले लेते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसको हम रीडमी डाल देते हैं, रीडमी डॉट एमडी। ठीक है, ये कर लेते हैं। इसमें हम कुछ चेंज भी कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये विजुअल स्टूडियो से ओपन हो गया बाय डिफॉल्ट। कोई भी एक नोटपैड एडिटर भी ओपन हो सकता था, कोई बात नहीं, हमारा विजुअल स्टूडियो को सेटअप करके रखे हैं ऐसा फाइल को ओपन करने के लिए। तो हम ये डाल देते हैं, दिस इज माई फर्स्ट कमिट। ठीक है, और इसको सेव कर लेते हैं। तो ये मेरा फाइल हो गया। अब फिर से वापस हम गिट बैश में जाएंगे, तो हम देखेंगे एलिस करने के बाद ये मेरा फाइल आ गया यहाँ पे। अगर हम गिट स्टेटस, एक कमांड है जो कि हम चेक करते हैं कि गिट क्या कैसे क्या स्टेटस है उसका, गिट स्टेटस। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 चीज़ है। एक है रेड में दिखा रहा है जो कि अनट्रैक्ड है, अभी तक ये ट्रैक्ड नहीं है क्योंकि हमने इस पे अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं किया, क्योंकि ये चेक इन नहीं हुआ है, इसलिए रेड दिखा रहा है। इसको हम चेक इन करेंगे, जो कि अभी हमारा लोकल है, उसको हम रिमोट रिपोजिटरी में डालेंगे या फिर सेंट्रल रिपोजिटरी में ऐड करेंगे। तो उसके लिए कमांड है गिट ऐड फाइल का नाम readme.md.text करके है, इसको हम कर लेंगे। अब देखेंगे गिट स्टेटस, देख सकते हैं ये ग्रीन में आ चुका है, बट अभी भी ये हमारे लोकल पे है। बस ये हो गया कि एक स्टेजिंग में आ गया
इसको आप ट्रैकिंग पर्पस में एक तरह से बोल सकते हैं इंटरमीडिएट स्टेट में चला गया है। अब गिट को हम बता दिए कि इसको हम ऐड करने वाले हैं, लेकिन अभी भी फाइनली हम सेंटर पे नहीं किए हैं। उसके लिए अब हमें कमिट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बताया कि ये चीज़ फाइल में चेंज की है, हो गया है। अब इसको हम कमिट करते हैं। उसके लिए कमांड गिट कमिट -m कोई कमेंट, हम कमेंट कर देते हैं फर्स्ट चेंज, कोई एक मीनिंगफुल कमेंट डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐड हो गया। तो क्या आ गया, 1 फाइल चेंज 1 इंसर्शन क्रिएट मोड, इसमें एक फाइल क्रिएट हो गया। तो ये हमारा अब ये कमिट हो गया। अब ये गिट जो हमारे लोकल पे है वो ट्रैक कर रहा है कि इसमें अब कमिट हो गया, लेकिन अभी भी ये हमारा लोकल पे है। अब इसको हम सेंट्रल रिपोजिटरी में डालेंगे। उसके लिए हमारे पास कमांड है गिट पुश। इसको लिखना गिट पुश ओरिजिन मेन, क्योंकि हम मेन में भेज रहे हैं। देख सकते हैं ये आ गया कनेक्टिंग ऑब्जेक्ट 10। अगर हम अब सेंट्रल रिपोजिटरी में जाके चेक करेंगे, अगर हम इसको रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास एक फाइल आ जाना चाहिए। देख सकते हैं ये आ गया readme.md.text, और जो हमने डाला दिस इज माई फर्स्ट कमिट आ गया। तो ये हमारा स्टेप हो गया मॉडिफाइंग द फॉल्स, ये हमने मॉडिफाई कर दिया स्टेप 6। और पुशिंग द चेंजेस टू रिमोट सेंट्रल रिपोजिटरी, ये भी हमने पुश करके देख लिया। ठीक है, ये स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गया। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे और भी चेंजेस हैं, जैसे अब क्या है, ये तो आपका बेसिक सा जो भी स्टेप्स है। जो स्टेप्स हमारा क्या क्या हुआ, पहला हमने चेकआउट लिया, क्लोन किया, क्लोन करने के बाद उसमें फाइल चेंजेस किए, और फिर उसमें कमिट अकाउंट डाला, और फिर मैंने सेंट्रल रिपोजिटरी में डाल दिया। ठीक है, तो ये सारे बेसिक स्टेप्स थे। हाँ, एक स्टेप मैं भूल गया, जो कि हम बताने वाले थे कि हमने एसएसएच से कमिट किया था। दूसरा है हमारा प्रोसेस, यहाँ पे जाएंगे, सिमिलर अप्रोच है बट थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लेना पड़ता है, जहाँ पर ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है कनेक्ट करने में। जनरली आप जब लिनक्स वगैरह से कनेक्ट करेंगे तो आप एसएसएच करेंगे, तो आप यहाँ से ये कर लेंगे। मैं दूसरा एक डायरेक्टरी में जाता हूँ, टर्मिनल पे ही इसको हम क्लियर कर लेते हैं। डबल डॉट pwd डबल डॉट। अब यहाँ पर हम एक नया डायरेक्टरी बनाते हैं, mkdir demo2 demo2 cd demo2 बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम एसएसएच के नहीं बल्कि सॉरी HTTPS से नहीं बल्कि एसएसएच से कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर भी सिमिलर कमांड है git clone, और पेस्ट करेंगे एसएसएच का। तो यहाँ पे देखिए एरर आएगा, सॉरी क्लोनिंग इनटू git demo2 एरर आ गया, could not read from remote repository, make sure you have the correct access rights and repository exists। अब एरर को रिजोल्व करने में प्रॉब्लम आती है, बट सिंपल सा स्टेप्स है लेना है जिससे आप रिजोल्व कर सकते हैं। आप जाएंगे यहाँ पर हेल्प में भी गिटहब का जो डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप जा सकते हैं हेल्प गिटहब डॉक्स। कनेक्टिंग टू गिटहब विद एसएसएच, इस पर क्लिक करना है। एक पहले एक नया एसएसएच की जनरेट करना पड़ेगा, एसएसएच की स्टेप्स लिखा हुआ, ये कमांड है, ये कमांड को हम कॉपी कर लेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे, यहाँ पेस्ट करेंगे, और जो ईमेल आईडी है इसको अपने ईमेल आईडी से रिप्लेस करना होगा। हम अपना ईमेल आईडी डाल देंगे, आप अपने केस में अपना ईमेल आईडी डाल देंगे, कौशल किशोर 192@gmail.com, इंटर किया। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक आ रहा है, उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट रहने देंगे, इंटर यस वाई यस यस। ये हमारा जनरेट हो गया एसएच के। अब इसको हमने एसएच की जनरेट कर लिया है। अब हम इसको कॉपी करके अपना जो गिटहब अकाउंट है वहाँ पे ऐड कर देंगे, ताकि हमारा जो सिस्टम का डिटेल्स है वो चला जाए और ये हम इस पर एसएच कर पाएँ। उसके लिए भी यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन पेज पे, क्या करना है, इसको कैसे कॉपी करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्किंग विद एडिंग न्यू एसएच टू योर गिटहब अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। तो ये कमांड दे के रखा है, ये क्या करेगा, जो हमने एसएच जनरेट किया है वो कॉपी कर लेगा। ठीक है, तो ये कमांड हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और इसको हम पेस्ट कर लेंगे।
पेस्ट। ठीक है, इससे क्या हुआ कि हमारा जो क्लिपबोर्ड है वहाँ पे ये SSH पूरा कॉपी हो गया। अब हम वापस से गिटहब अकाउंट में जाएंगे और यहाँ पे वापस से गिटहब अकाउंट में जाएंगे अपना गिटहब सॉरी सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे देख रहे हैं SSH एंड GP कीज, यहाँ पे जाएंगे। एक मेरा ये की ऐड किया हुआ है, ये दूसरे सिस्टम का है, हम एक नया की ऐड करेंगे SSH की। ऑलरेडी क्लिपबोर्ड पे एक्टिव है, इसको हम डाल लेते हैं कंप्यूटर 2, कोई भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, पेस्ट, और ये ऐड भी ऐड हो गया है। अब हम वापस से क्लोन करने की कोशिश करेंगे, गेट क्लोन, क्लोनिंग, देख सकते हैं अब ये सक्सेस हो गया, हमारे पास क्लोन हो गया है। यहाँ पे आप देखेंगे ls सॉरी git demo 2 cd git demo 2 में जाएंगे, यहाँ पे मेन आ गया। इस तरह दोनों तरीका हमने बताया कैसे कनेक्ट करना है, बाकी यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे ls तो हमारा readme.md5 अवेलेबल है। तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ, हम यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं। इन केस और इन्फॉर्मेशन आगे आएगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। जरूर बताइएगा कैसा रहा ये सारा इन्फॉर्मेशन, मैंने बताया क्योंकि जनरली मैंने भी फेस किया था, सोचा कि सभी को बताऊं ताकि कैसे हम कनेक्ट कर सकें। बेसिकली ये दोनों मेथड जो हैं जिससे हम रिमोट और लोकल को कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, एंजॉय कीजिए।